दोस्तों आज हम एक बार पुनः स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स और अपना सब्जेक्ट, जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट रहा दोस्तों लीनियर अलजेब्रा। दोस्तों इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें हमने यहाँ पे डिफरेंस या आइडेंटिफिकेशन बिटवीन पॉइंट एंड वेक्टर्स के बारे में बात की थी, और फिर बाद में हमने यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स की थी और कुछ थ्योरम्स की थी। दोस्तों यहाँ पे हमने और यूक्लिडियन एंड स्पेस के बारे में हमने बताया था। दोस्तों आज हम आगे स्टार्ट करेंगे, इसमें हम बताएंगे यहाँ पे किस प्रकार से जो कोऑर्डिनेट रहते हैं यहाँ पे वेक्टर्स के, उसको किस प्रकार से प्लेन में या Rn2 में यहाँ पे जो प्लेन दे रखा है 2D में दे रखा दोस्तों, इस प्रकार से उसमें किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। और फिर बाद में यहाँ पे हम लेंथ और नॉर्म एंड मैग्नीट्यूड ऑफ यू करेंगे, और फिर बाद में इसके आगे हम प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग वेक्टर्स, नॉर्मलाइजिंग वेक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे, स्पर्श इनइक्वालिटी या मिन्कोव्स्की इनइक्वालिटी, ठीक है। इस प्रकार से हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी वगैरह की बात करेंगे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपके सामने डायग्राम बना हुआ अच्छे से, जो Rn2 यानी कि 2D में है, प्लेन में है दोस्तों। ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है और ये है वाई एक्सिस वाली लाइन, और जिसमें जो एक पॉइंट दे रखे दोस्तों ये किसके कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं, किसको डिनोट करते हैं दोस्तों, कोऑर्डिनेट को। और यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से हम यहाँ पे वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे जो ये बिंदु दे रखा दोस्तों, ये क्या है, यहाँ पे मैं इसकी बात करें तो ये क्या है, और मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट है दोस्तों, क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट से मैं यहाँ पे क्या खींच रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से क्या लाइन खींची, इसका मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे ये मैंने एक वेक्टर्स बनाया जिसका नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं या इस प्रकार से मैं इसको ए ओरिजिनेट ओ बिंदु से यहाँ बिंदु ओ दे देता हूँ मैं, ओ से ए तक मैंने क्या बनाया दोस्तों, एक वेक्टर बनाया। अब यहाँ इस वेक्टर को डिनोट किस प्रकार से करेंगे, बात यहाँ पर दोस्तों इस वेक्टर को डिनोट किस प्रकार से करेंगे। तो वेक्टर्स को यहाँ पे उसके ऊपर क्या ओ ए लिख के इसके ऊपर क्या बना दिया दोस्तों, मैंने एरो बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। और किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, और दूसरा जो तरीका रहता है इसको मैं और इस प्रकार से ओ ए से भी डिनोट कर सकता हूँ, यदि हमें ऊपर दे रखा होगा कि ये क्या है दोस्तों, वेक्टर है तब, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से भी डिनोट कर सकता हूँ। और दूसरा तरीका कौन सा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस में या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 और 2 यूनिट्स कवर कर रहा है दोस्तों। या तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये 2D में है दोस्तों, तो 2D में यहाँ पे x और y दो पॉइंट ही होंगे दोस्तों, यहाँ पे x और y, ठीक है। तो 2 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ x एक्सिस में 1 और 2, तो यहाँ पे 2 लिखा, और यहाँ पे दोस्तों क्या रह जाएगा 1 और 2, यहाँ पर भी क्या रहेगा 1 और 2। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ। अगर इसको मैं वर्टिकली लिखना चाहता हूँ दोस्तों, ये तो मैं यहाँ पे ये किसके फॉर्म में दोस्तों, यहाँ पे वर्टिकली, अगर इस फॉर्म में लिखना चाहे इसको इस फॉर्म में हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा 2 और 2, इस प्रकार से ये रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से किया। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों इसका मैं डबल करना चाहूँ, अगर इसको मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ 2 टाइम्स कर लेता हूँ यहाँ से, जैसे कि यहाँ से मैं इसको आगे बढ़ा दिया, किस प्रकार से बढ़ा दिया, इस प्रकार से मैंने इसको क्या कर दिया दोस्तों, आगे बढ़ा दिया। तो यहाँ पे जो वेक्टर्स है दोस्तों, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको यू नाम दे दिया मान लो। और यहाँ पे इसको नाम देने के बाद अगर मैं दोस्तों क्या करना चाहता हूँ कि इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूँ, यानी इसका मैं जो हमारे पास वेक्टर्स दे रखा वो ए का हमने क्या किया दोस्तों, डबल किया है, तो यहाँ पे डबल दैट यहाँ पे मैं क्या सकता हूँ, या फिर मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, और 2 टाइम्स ऑफ ओ ए, ठीक है। फिर बाद में इसको देखो 2 से मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीपल इस प्रकार से हो जाएगा हमारे पास, तो 2 दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 और अगर मैं हॉरिजॉन्टली लिखना चाहता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 2 दैट यहाँ पे क्या देगा 4 इस प्रकार से हमारे पास ये क्या हो जाएगा दोस्तों, R1 स्पेस R2 स्पेस में इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर मान लो दोस्तों मैं इसको आधा कर लेता हूँ, तो ओ ए वेक्टर्स देगा, इसका मैं अगर आधा कर लेता हूँ दोस्तों, तो आधा अगर मैं इस प्रकार से यानी कि यहाँ तक ही लिया हूँ, कहाँ तक लिया दोस्तों, यहाँ तक ही लिया हूँ, तो यहाँ पे क्या रहेगा ओ वेक्टर्स देगा, उसका हाफ कर रहे हैं, ठीक है। तो 1/2 कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/2 या फिर मैं कह सकता हूँ और 1/2
यानी कि यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से मैंने वेक्टर्स बनाए दोस्तों, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और वेक्टर लेना चाहता हूँ, इसके पैरेलल में ही यहाँ पे क्या लेना चाहता हूँ दोस्तों, वेक्टर, ठीक है। देखो इस प्रकार से मैं ले रहा हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ तक ले लिया मैं, ठीक है, यहाँ तक ले लिया, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको मैंने वेक्टर क्या नाम दे दिया, v दे दिया, ठीक है, और इसका नाम मैंने u है, ठीक है, ये u है और ये v है। अब दोस्तों इसमें देखो, अब u और v में डिफरेंस क्या है, किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं है, ठीक है, यानी कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ OA क्या था, इसी प्रकार यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, v का जो कोऑर्डिनेट रहेगा, v के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे दोस्तों वो भी क्या रहेंगे, 4 4 आ जाएंगे, क्या रह जाएंगे, 4 4 रह जाएंगे। अगर इसका मैं हाफ करूँ तो इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों, हाफ आ जाएगा 2 2 और या फिर 1 1, इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। यानी कि दोस्तों क्या रहेगा, मतलब कोऑर्डिनेट्स में u और v में अगर मैं इक्वलिटी एंड अनइक्वलिटी देखूं तो क्या रहेगा, तो u और v x y का कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है, यानी x y का जो कोऑर्डिनेट है u और v इसका और इसका सेम है दोस्तों, यहाँ पे x y का जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास सेम ही है, ठीक है, लेकिन उनके जो ओरिजिन पॉइंट है वो क्या है दोस्तों, अलग अलग है, ओरिजिन जो ओरिजिन है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, यानी किसी भी वेक्टर में 2 पॉइंट होते हैं दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर में 2 पॉइंट होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे रह गया दोस्तों, इसकी मैं बात करना चाहता हूँ, तो ये क्या है हमारे पास, इसको कहते हैं टेल, क्या कहते हैं इसको, टेल, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, टेल नहीं, यहाँ इसको कहते हैं दोस्तों, एक मिनट, इसको कहते हैं हेड, क्या कहते हैं इसको, हेड, और इसको कहते हैं टेल, ठीक है, इसको कहते हैं टेल। यहाँ पर भी ये क्या रहेगा दोस्तों, हेड, और ये क्या रहेगा दोस्तों, टेल, ठीक है। तो इस प्रकार से या फिर मैं अलग से अगर बनाऊँ दोस्तों तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है वेक्टर्स, तो यहाँ पे ये रहता है दोस्तों हेड, ये रहता है हेड, और इसको कहते हैं टेल, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमें इसका भी ध्यान रहना जरूरी है। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, लेंथ ऑफ द वेक्टर्स, नॉर्म या मैग्नीट्यूड, तो वो किस प्रकार से निकाले इसका। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों हम क्लासेस चला रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट की, आई हैव आल्सो एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों कोचिंग किया मैंने इसमें, ठीक है, तो आई थिंक मुझे थोड़ा नॉलेज है, लोकल कॉलेज में पढ़ा था दोस्तों, ट्यूशन भी करा था, ठीक है, तो आई थिंक आपको थोड़ा नॉलेज रहेगा दोस्तों, ठीक है, कि किस प्रकार से हम इसको आगे लेके जाएंगे, क्योंकि आप खुद एक मैथमेटिशियन या कह सकते हो दोस्तों मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हो, बीएससी क्या होगा, इंजीनियरिंग क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पे लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द नॉर्म भी कह सकते हैं दोस्तों इसको, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड, क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है दोस्तों। किस प्रकार से निकालते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि लेट u इज इक्वल टू यहाँ पे इस प्रकार से a1 a2 a3 a4 डॉट an, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पे एक सेट दे रखा है इन Rn, ठीक है, इन Rn, ठीक है, एंड n स्पेस में यहाँ पे एंड रियल स्पेस में दोस्तों यहाँ पे एक क्या दे रखा है हमारे पास u वेक्टर दे रखा है। अब यहाँ पे निकाल लेंथ नॉर्म मैग्नीट्यूड ऑफ u, ठीक है, हम फाइंड क्या करना है दोस्तों, लेंथ ऑफ वेक्टर या लेंथ नॉर्म या मैग्नीट्यूड ऑफ u, ठीक है। इस प्रकार से हमें इसको निकालना दोस्तों, और यहाँ पे u को हम मैग्नीट्यूड ऑफ u किस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों,
प्रकार से, यानी कि मॉड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड निकल जाता है। और यहाँ पे मैं क्या सकता हूँ दोस्तों, लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड किस प्रकार से होता है इसका डायरेक्ट मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर डॉट 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 an का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास क्या रहता है, लेंथ ऑफ द वेक्टर नाउ मैग्नीट्यूड, और इसको डिनोट इस प्रकार से करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखो हम किस में चल रहे हैं, यहाँ पे Rn स्पेस में चल रहे हैं। किन में चल रहे हैं, Rn रियल स्पेस में चल रहे हैं। तो यहाँ पे n तक है, a1 a2 a3 Rn तक दे रखा है। लेकिन अगर हम 2D में चल रहे हैं दोस्तों, तो 2D में यहाँ पे किस प्रकार से देखो यार, ये कर मैं यहाँ पे इस प्रकार से एक वेक्टर इस प्रकार से लूँ u वेक्टर एंड v वेक्टर, या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों देखो, या फिर मैं इस प्रकार से इनको लूँ कैसे कि देखो यहाँ पे लिया मैंने u वेक्टर, ये लिया मैंने u वेक्टर, देखो यहाँ पे है u वेक्टर, एक ले रहा हूँ मैं यहाँ पे v वेक्टर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने क्या लिया v वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है कि अगर देखो ये वेक्टर्स है, ये क्या हेड है, ये टेल है, ये हेड है टेल है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि यदि मैं इस जो वेक्टर दे रखा u, ये जो वेक्टर दे रखा हमारे पास u, ठीक है u वेक्टर दे रखा दोस्तों, और u वेक्टर के साथ अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसके हेड को यहाँ पे टेल के साथ ऐड करता हूँ इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, ये v वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, ये हेड और एक टेल। ठीक है, इस प्रकार से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। और जब मैं इस हेड को इस टेल से मिलाऊंगा, इस हेड को इस टेल के साथ मिलाऊंगा दोस्तों, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, u वेक्टर प्लस v वेक्टर निकल जाएगा। ठीक है, u प्लस v हमारे पास ये फाइंड आउट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये हो सकता है। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे कह रहा हूँ कि यदि हमारे पास इस प्रकार से वेक्टर दे के कोई दो, ये यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, और u और v के साथ में इसको क्या करना चाहता हूँ दोस्तों, ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये u वेक्टर है दोस्तों, और u को क्या कहते हैं डेल x। ठीक है, x एक्सिस पे, और यहाँ पे डेल y। ठीक है, या v वेक्टर जिसको हम क्या कहेंगे दोस्तों डेल y। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, डेल h। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों m का मैग्नीट्यूड। ठीक है दोस्तों, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो डेल h का। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बाय पाइथागोरस प्रमेय, इसको यूजिंग बाय पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से पता होगा दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूजिंग, देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कि इसके सामने जो हमारे पास होता है कर्ण लंब और आधार। ठीक है दोस्तों, ये डेल x, तो डेल h का मान हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, डेल h का मान। ठीक है, पाइथागोरस में हमें आती है दोस्तों यहाँ पे अंडर रूट डेल x या डेल x का स्क्वायर प्लस डेल y का स्क्वायर, और यहाँ पे ये डेल h है तो किसके बराबर है दोस्तों, m के बराबर है। किसके बराबर है, m के बराबर है, m इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे m क्या है, मैग्नीट्यूड। और इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो यूजिंग बाय पाइथागोरस में इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये किस फॉर्म में निकला दोस्तों, जो 2D फॉर्म में निकला। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे अगर 3D 4D 5D 6D Rn रियल स्पेस तक हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस प्रकार से आगे मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों। देखो नेक्स्ट, अगर हमारे पास वेक्टर से इस प्रकार से दे रखे हैं, यदि हमारे पास वेक्टर तो इस प्रकार से दे रखे हैं, इस प्रकार का, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ये वेक्टर है a, ये वेक्टर दे रखा b, अगर मैं वेक्टर c इस प्रकार से ले रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ये वेक्टर है। ठीक, और वेक्टर d, अगर मैं वेक्टर d की बात करना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे वेक्टर d c, और यहाँ पे ये ले लिया मैंने ये इस प्रकार से। ठीक है, या फिर मैं इस प्रकार से ले लिया, ये c है हमारा पास, ये d हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा दोस्तों, e वेक्टर। ठीक है, और ये ले लिया मैंने इस प्रकार से। ठीक है, ये f। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने इस प्रकार से वेक्टर को वेक्टर
इससे पहले मैं अगर बात करना चाहूँ, जैसे यहाँ पे पहले सबसे पहले इस वेक्टर की बात करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार से डॉट 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 करके मिलाना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे इसको इसके साथ मिलाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल एक्स हो जाएगा यहाँ पे, या ए एक्स एक्स एक्सिस पे और ए वाई, ठीक है, ए वाई। और यहाँ पे अगर मैं ए की बात करना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास कि ए एक्स प्लस ए वाई, ठीक, ये वेक्टर है दोस्तों। ये भी अगर मैं यहाँ मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है, या फिर मैं इसको इस प्रकार से कर सकता हूँ, ठीक है। हमें पता है दोस्तों u, अगर मैं u इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ a1 a2 a3 डॉट 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 a, इनमें जो एलिमेंट्स रहते हैं दोस्तों वो हमेशा क्या रहता है, मैग्नीट्यूड रहता है। क्या रहता है दोस्तों, ये हमेशा क्या रहता है, मैग्नीट्यूड रहता है। ये सारे के सारे स्केलर में स्केलर रहते हैं, मैग्नीट्यूड नहीं रहता दोस्तों, स्केलर रहता है। क्या रहता है, स्केलर रहता है, हमेशा ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड स्केलर रहता है दोस्तों, मैंने पहले भी लगाया था, मैग्नीट्यूड ये नहीं रहता है, ठीक है दोस्तों, ये क्या नहीं रहता है, मैग्नीट्यूड नहीं रहता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ये नहीं रहता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों कि यदि यहाँ पर मैं अगर इनको एक साथ निकालता हूँ, तो यहाँ पर भी हम ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, यहाँ इसको इसके साथ ऐड करके, ठीक है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास बी एक्स और ये बी वाई, और फिर बाद अगर मैं इसको इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये इसका मैग्नीट्यूड निकल सकता है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ से इस प्रकार से इसका निकल सकता है, या सी एक्स और सी वाई इसके साथ भी निकल सकता है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे सी ये डी है तो डी एक्स और डी वाई, बट लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, वर्टिकल दे रखा है, देखो ये वर्टिकल दे रखा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल हमें नहीं दे रखा है। यहाँ पे मैं क्या सकता हूँ हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे क्या है दोस्तों जीरो, इसी प्रकार यहाँ पे वर्टिकल दे रखा है और हमें यहाँ पे वर्टिकल जीरो, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल देगा वर्टिकल, इस पे क्या है दोस्तों जीरो, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। अगर मैं नेक्स्ट एक और नॉट लगाना चाहता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे एक नॉट लिखा रहा हूँ मैं, नॉट, ठीक है, नॉट, और नॉट में क्या लिखा हूँ दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ पे u इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, u इज इक्वल टू अंडर रूट, u इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे मैं क्या चाहिए थोड़ा सा देखो, ये बहुत नॉर्मल चीज़ आ रही है दोस्तों, ऐसा नहीं है बहुत हार्ड चीज़ आ रही है, ठीक। ये सिर्फ हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन एक पार्ट ऑफ द फिजिक्स, ठीक है दोस्तों, ये फिजिक्स में हमारे ये आता है, ठीक है, पूरा का पूरा 11th में। तो हम बेसिक लेके चल रहे हैं, अभी बेसिक ही लेके चल रहे हैं, और यूपीएससी मैथमेटिक्स में इसको पूछा जाता है, काफ़ी बार इनके सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारे पास इस प्रकार से दोस्तों देकर आयरन में सेट देकर a1 a2 a3 डॉट 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 a, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इस आयरन में सेट देकर यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ u क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ u अंडर रूट यहाँ पे a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर डॉट डॉट a, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। और मैं यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, कि u मैग्नीट्यूड ऑफ u इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू 0, हमेशा क्या रहता है दोस्तों, ऑलवेज ग्रेटर देन टू 0 रहता है, ये हमेशा चीज दोस्तों हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे u मैग्नीट्यूड ऑफ u इज इक्वल टू 0 है, कब रहेगा दोस्तों, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ u इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0, u इज इक्वल टू 0 है तभी मैग्नीट्यूड ऑफ 0 मैग्नीट्यूड ऑफ u हमेशा 0 रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास था। और नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारे पास यूनिट वेक्टर। इसको एक बार वापस समझा देते हैं दोस्तों, हमने क्या किया, लेंथ ऑफ द वेक्टर, नॉर्म एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेट a1 a2 इस प्रकार से इन Rn में हमारा Rn रियल स्पेस में हमारे पास ये सेट रहेगा दोस्तों, लेंथ नॉर्म एंड मैग्नीट्यूड ऑफ u को इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ u इस प्रकार से रहता है रूट a1 इसको a2 इसको a3 इसको डॉट डॉट a, ठीक है। और मैंने यहाँ पे वेक्टर दिया दोस्तों, अगर मैं इस हेड को स्टेट के साथ इस
ये हेड होता है, ये टेल होता है, ये हेड होता है, टेल, यानी इस टेल को हेड के साथ कनेक्ट कर दो यू प्लस निकलता है दोस्तों। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक 90 डिग्री पे यहाँ पे ऑर्थोगोनल पे मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, देखो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे यू और भी दो वेक्टर लिए दोस्तों, डेल एक्स डेल वाई, यानी यहाँ पे मैं यूजिंग बाय पार्टिकुलर फॉर्मेट डेल एक्स स्क्वायर और डेल एक्स वाई अंडर रूट और डेल एक्स के बराबर होगा, और यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड रूट ऑफ m, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, और यहाँ पे मैंने अलग अलग तरीके के वेक्टर्स लेके इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, और हमें पता है दोस्तों कि जो u के अंदर जो रियल स्पेस के अंदर या n स्पेस के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों, वो हमेशा स्केलर रहते हैं, न कि मैग्नीट्यूड रहता है, ठीक है दोस्तों। और मैंने यहाँ पे बताया कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यूज ग्रेटर देन यू मैग्नीट्यूड ऑफ यू इज इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन 0 था, ये कब 0 होगा, जब यहाँ पे यू इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, 0 रहेगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या है दोस्तों, यहाँ पे उसको भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा दोस्तों इसमें, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ही सरल में लेके चल रहे हैं दोस्तों। अभी वो वाली मैथ में जो हमें चाहिए, ठीक है, वैसा भी इसको भी ये भी होना जरूरी है, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है दोस्तों, ठीक है, जिसको हम कर रहे हैं, ये भी हमारे पास होना जरूरी है। हमारा यूपीएससी या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर लीनियर अलजेब्रा चल रहा है दोस्तों, फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक, फर्स्ट पेपर का पार्ट होता है ये, और अब सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों जल्द से जल्द। अभी डिसाइड नहीं हो रहा था दोस्तों कि कौन सा बुक या फिर कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है क्योंकि आई हैव फर्स्ट एक्सपीरियंस इन ऑल ऑफ देम, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैंने वैसे तो इसको अच्छे से किया, सबको मैंने अच्छे से किया, यूट्यूब पे मैं ये सीखे दोस्तों, मैं कह सकता हूँ अलजेब्रा, जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जिसमें हमने ग्रुप सब ग्रुप और डोमेन इंटीग्रल डोमेन्स वगैरह ये मैंने पूरा पढ़ा दिया था। इसी के अगला पार्ट ये रियल अलजेब्रा है दोस्तों, मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो बुक है बंसल एंड बार्लो जेकेस बुक से मैं पढ़ा था दोस्तों, उसके पूरे के पूरे वीडियो मेरे पास पड़े हो। और अलजेब्रा जो हमारे पास नॉर्मल बुक रहती है फर्स्ट ईयर की, वो भी बंसल एंड बार्लो की, वहाँ से भी मैंने अलजेब्रा करवाया दोस्तों, ठीक है। तो कंफ्यूजन अभी शायद मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों, या फिर देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग है दोस्तों, उसको मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, इन कॉलेज में भी पढ़ाया है, और फिर बाद में न्यूमेरिकल एनालिसिस को भी पढ़ाया दोस्तों मैंने, ठीक है। तो सेकंड पेपर है उसके मैंने काफ़ी टॉपिक कर लिए, ठीक है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा स्टार्ट करेंगे, बच्चा देख हमारे पास मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स ही बचा दोस्तों। तो सेकंड पेपर में वही हमारे पास आई थिंक फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा उसको, जिसको हम स्टार्ट करेंगे, जिसको हमने पढ़ लिया है दोस्तों उसको बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ स्टार्ट करेंगे वेक्टर यूनिट वेक्टर्स किस प्रकार से रहता है, इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चलिएगा दोस्तों यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या रहता है, यूनिट वेक्टर देखते हैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर, ठीक है दोस्तों। और यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना, ए वेक्टर यू इज कॉल्ड वेक्टर यू इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, यूनिट vector, a vector u is called unit vector if magnitude of u is equal to 1, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे, यानी कि यदि हमारे पास वेक्टर u दे रखा है, a vector u is called unit vector if magnitude of u is equal to क्या है दोस्तों 1 है, और any vector नॉन जीरो v यहाँ पे लिखा for any वेक्टर नॉन जीरो v इन आर एन, ठीक है, इन आर एन कोई भी वेक्टर लिया दोस्तों इन आर एन में, ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ v, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ यूनिट वेक्टर ऑफ v इज इक्वल टू v के ऊपर
ऊपर यहाँ पे कैप लगाते हैं दोस्तों। क्या लगाते हैं यहाँ पे, यूनिट वेक्टर को हम यहाँ पे कैप से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ दोस्तों, v अपॉन यहाँ पे मैग्नीट्यूड, v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v, या फिर मैं क्या कहता हूँ दोस्तों किस प्रकार से v के ऊपर एरो और मैग्नीट्यूड ऑफ v के ऊपर एरो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं दोनों तरीके से मैं इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट यानी यूनिट वेक्टर ऑफ v को हम v के ऊपर कैप, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, v कैप। ठीक है, इसको क्या कहेंगे दोस्तों, v कैप। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम, अगर मैं इसको डिनोट करना चाहता हूँ v कैप या v हैट। ठीक है, v हैट। ठीक है, v हैट दोनों तरीके से इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो v कैप या v हैट कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला रहता है, जिसको हमें ध्यान में रखना दोस्तों। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग यूनिट वेक्टर इज कॉल्ड, यहाँ पे लिखा प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग यूनिट वेक्टर, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग यूनिट वेक्टर इज कॉल्ड नॉर्मलाइज। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जिस प्रोसेस से हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर को फाइंड करते हैं उसको क्या कहते हैं, नॉर्मलाइज कहते हैं। और मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से इसका एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। और एग्जांपल नंबर फर्स्ट में यहाँ पे u इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ दोस्तों, u इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1 माइनस का 2 और माइनस का 4 और माइनस का 3। इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ u। ठीक है दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ u करना है, और मैग्नीट्यूड ऑफ u का वैल्यू लास्ट में बताया था दोस्तों किस प्रकार से निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ u इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस a4 स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से निकाला, वहाँ पे n तक था, यहाँ पे 4 तक दे रखा है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ u इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, कि 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड ऑफ u इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 9। मैग्नीट्यूड ऑफ u इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास 5 और 21 प्लस 9 30 रह जाएगा। ठीक है, √30 हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर, √30। मैग्नीट्यूड ऑफ u कितना आ जाएगा दोस्तों, √30 आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों किस प्रकार से रहेगा। देखो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल यहाँ पर ही बता देता हूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास जगह पड़ी है। ठीक है, चलो यहाँ से ये थोड़ी सी जगह बना लेता है। ठीक है, ये हमारे पास उधर भी जगह पड़ी है। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर सेकंड है दोस्तों, क्या कह रहा हूँ, u इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है, u इज इक्वल टू हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है दोस्तों 1 माइनस 3 4 2 1 माइनस 3 4 2 और v इज इक्वल टू दे रखा है दोस्तों हमें, v इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है दोस्तों 1/2 माइनस का 5/2 माइनस का 1/6 5/6 और हमें दे रखा है 1/6। ठीक है दोस्तों, 1/6। ठीक है, इस प्रकार से भी दे रखा है। और हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ v, मैग्नीट्यूड ऑफ v और नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हूँ फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ v एंड मैग्नीट्यूड ऑफ v और यहाँ पे फिर बाद में एंड नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, एंड नॉर्मलाइजिंग ऑफ v। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉर्मलाइजिंग ऑफ v। ठीक है दोस्तों, नॉर्मलाइजिंग ऑफ v हमें फाइंड करना है। यहाँ पे मैं सबसे पहले नॉर्मलाइजिंग ऑफ u कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखो नॉर्मलाइजिंग ऑफ u क्या रहता है, देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों किस प्रकार से रहेगा, देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना रहता है दोस्तों 1 ही रहता है, माइनस 3 का 9 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ u और 1 प्लस 10 10 प्लस
10, 26 और 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर 30 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास नॉर्मलाइजिंग ऑफ v करा दोस्तों। यहाँ से नॉर्मलाइजिंग ऑफ v किस प्रकार से देगा, देखो यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ। सबसे पहले देगा 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस का 1/6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे दोस्तों 5/6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1/6 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। देखो इसको हमें नॉर्मली कैलकुलस आती है दोस्तों। 1/2 का 1/4 हो जाएगा, 1/36 हो जाएगा और 25/36 और यहाँ पे 1/36 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा हमारे पास 1/4 प्लस यहाँ पे इसका एलसीएम ले तो ये 1 प्लस 25 प्लस 1 हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से। और इसको मैं अगर आगे सॉल्व करना चाहता हूँ दोस्तों तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारे पास। देखो अंडर रूट में दे रखा 36 यानी 9 प्लस 1 प्लस 26 27। ठीक है, 27 इस प्रकार से। और यहाँ पे नेक्स्ट मैं अगर करना चाहता हूँ दोस्तों तो 27 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ऊपर भी नीचे भी 36 प्लस 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे नॉर्मल मैग्नीट्यूड ऑफ v क्या है दोस्तों, 1 है। मैग्नीट्यूड ऑफ v क्या है, 1 है। और द मैग्नीट्यूड ऑफ v या मैग्नीट्यूड ऑफ v कितना था दोस्तों, 1 आता तो वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है दोस्तों, यानी वेक्टर u इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर फॉर यूनिट वेक्टर इफ वेक्टर u इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर इफ यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड ऑफ u इज इक्वल टू 1 आता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास v इज ए यूनिट वेक्टर, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लाइन लिख देता हूँ दोस्तों, v इज ए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे v क्या दोस्तों, यूनिट वेक्टर है, ऐसा हमें पता चला दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। नॉर्मलाइजिंग ऑफ u कर रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे नॉर्मलाइजिंग ऑफ v, नॉर्मलाइजिंग ऑफ v कर रहा हूँ। और नॉर्मलाइजिंग ऑफ v किस प्रकार से रहेगा दोस्तों कि v कैप इज इक्वल टू v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू, यहाँ पे दोस्तों v क्या है, 1 अपॉन, देखो 1/2 माइनस का 1/6 5/6 और यहाँ पे 1/6। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मेरे पास दे रखा है ये सारा का सारा। और मैग्नीट्यूड ऑफ v की तरफ 1 है। यहाँ पे जो हमारे पास जो नॉर्मलाइजिंग क्या आएगा दोस्तों, वापस वही आ जाएगा 1/2 माइनस का 1/6 5/6 और 1/6। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब मान लो यूनिट वेक्टर दे रखा है किसी भी प्रकार का, ठीक है, यूनिट वेक्टर दे रखा तो नॉर्मलाइज ऑफ v वही रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हमारे पास v जो दे रखा है दोस्तों वही हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मलाइज ऑफ v हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये है। तो इसमें भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम आगे रहेगा हमारे पास किस प्रकार से इसको मैं आगे करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते हैं। और अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगेगा दोस्तों तो प्लीज चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, पैरम फ्री है जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नेक्स्ट एक नोट लेगा दोस्तों, वो इस प्रकार से नोट फर्स्ट है यहाँ पे, फर्स्ट नोट देखिए यहाँ पे, यहाँ पे इस प्रकार से हमें एक वेक्टर दे रखा, जीरो वेक्टर दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, और इसके एलिमेंट इस प्रकार से होते हैं जीरो तक। ठीक है, और यहाँ पे क्या नॉर्मलाइजिंग ऑफ फाइंडिंग नॉर्मलाइजिंग ऑफ जीरो, जीरो का क्या करना दोस्तों, नॉर्मलाइजिंग हमें क्या करना, फाइंड करना है। देन हमें पता है दोस्तों कि जीरो और यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है तो जीरो अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो। ठीक है, तो हमें पता है दोस्तों मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो क्या रहता है, यहाँ पे जीरो रहेगा वापस। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो का स्क्वायर डॉट डॉट जीरो का स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके बराबर रहेगा दोस्तों, जीरो के बराबर ही रहेगा। ठीक है, हमें पता है दोस्तों तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं वो इसके अलग रहते हैं, तो यहाँ पे जीरो आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे
इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। यहाँ ऊपर जो दे रखा दोस्तों वो क्या है, वेक्टर है, ठीक है, ये तो हमारे पास वेक्टर है। बट ये जो जीरो आया दोस्तों ये क्या है, इसका लगा ये नॉर्मल जीरो, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जीरो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जीरो में किसी भी संख्या का या किसी भी संख्या में जीरो का भाग रहता है दोस्तों, या ऊपर वाला वेक्टर जीरो वेक्टर देगा और नीचे जीरो देगा, तो इसमें किसी भी प्रकार का भाग देता है तो वो क्या था दोस्तों, अनिर्धारित अनिश्चित रहता है, ठीक है, अनिर्धारित रहता है, ठीक है, कभी भी भाग अनिर्धारित रहता है, ठीक है, अनिर्धारित रहता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से अनसर्टेन, ठीक है, अनसर्टेन रहता है, ठीक है, अगर ऊपर कुछ भी हो, ठीक है दोस्तों। अगर मैं सेकंड यहाँ पे मैं नॉट की बात करना चाहता हूँ दोस्तों, तो सेकंड नॉट तो इस प्रकार से रहेगा हमारे पास कि यदि हमारे पास जीरो इज द ओनली वेक्टर व्हिच इज ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ, जीरो जीरो इज, या फिर मैं कह सकता हूँ जीरो इज द ओनली वेक्टर, जीरो इज द ओनली वेक्टर which is which is which is which is orthogonal, which is orthogonal of orthogonal itself, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे orthogonal to itself, ठीक है, यानी कि खुद का खुद के साथ ही क्या दोस्तों परपेंडिकुलर रहता है, ऑर्थोगोनल रहता है। जीरो इज पैरेलल ऑर्थोगोनल टू ऑल अदर वेक्टर। यहाँ पे मैं सेकंड लिखा हूँ, जीरो इज द पैरेलल एंड ऑर्थोगोनल, पैरेलल एंड ऑर्थोगोनल, पैरेलल एंड ऑर्थोगोनल टू ऑल अदर वेक्टर्स, ठीक है दोस्तों। ये चीजें हमें क्या रखनी है, थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो जीरो है दूसरे वेक्टर के साथ पैरेलल भी होता है और ऑर्थोगोनल भी रहता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है। नेक्स्ट में बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ थ्योरम्स हैं, उसको मैं लिखा रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ लिखा रहा हूँ, और किस प्रकार से वो थ्योरम्स इसको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में थ्योरम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पे थ्योरम्स, और वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, इनको सिर्फ दिखा रहा हूँ, तो आगे करेंगे, ठीक है। स्वार्च SWARZ, स्वार्च इनइक्वालिटी, या फिर इसको कहते हैं दोस्तों यहाँ पे कॉची स्वार्च इनइक्वालिटी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये इनइक्वालिटी, ठीक है दोस्तों, स्वार्च इनइक्वालिटी, कॉची स्वार्च इनइक्वालिटी, इस प्रकार से हमें जाएगा फॉर एनी वेक्टर u and v। यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों फॉर एनी वेक्टर u and v, फॉर एनी वेक्टर u and v इन Rn, ठीक है, इन Rn कोई भी जो वेक्टर दे रखा दोस्तों u and v इन Rn में है, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना दोस्तों mod of uv इज इक्वल टू, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ is always less than रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ u डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ v हमेशा ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे mod of u डॉट v is less than equal मैग्नीट्यूड ऑफ u डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ v रहता है, ठीक है दोस्तों। इसको अभी याद रखना है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आगे आने वाली क्लास में इसको मैं सॉल्व करूँगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा ट्राइंगल, नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों ट्राइंगल इनइक्वालिटी, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ मिन्कोव्स्की, MIN, देखो मेन MIN और फिर KOW कॉस्की, ठीक है, कॉस्की इनइक्वालिटी, मेन कॉस्की इनइक्वालिटी, इनके इस प्रकार से
है वो भी थोड़ा ध्यान में रखेगा ना दोस्तों, ठीक है। देखते हैं आप इसको क्या कहेंगे हम यहाँ पे कि फॉर एनी वेक्टर्स u and v इन Rn, ठीक है, फॉर एनी वेक्टर्स ऑफ u and v इन Rn, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास u and v दिया गया है इन Rn, ठीक। दैट हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि mod ऑफ u प्लस v इज लेस देन इक्वल यहाँ पे mod ऑफ u प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ v होता है। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, इसको मैंने डायरेक्ट याद रखना, अभी डायरेक्ट यूज हुआ है दोस्तों। आगे वाली क्लास में इसको हम प्रूव करके बताएंगे थ्योरम को। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास इसका डिस्टेंस है और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों u इक्वल टू यहाँ पे क्या कर रहा हूँ देखो a1 a2 a3 डॉट 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 an लिया और v इक्वल टू क्या लेना दोस्तों मैं देखो b1 b2 b3 डॉट डॉट bn, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे इन Rn, ठीक है, दोनों की है इन Rn, ठीक है दोस्तों। यहाँ इस प्रकार से दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन u and v, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों डिस्टेंस बिटवीन u and v, ठीक, u and v और मैं इसको इस d देखो शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन u कॉमा v, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन u and v। और यहाँ पे किस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों इसको देखो यहाँ पे इस प्रकार से निकालते हैं कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ u माइनस v, ठीक है, इस प्रकार से इसको निकालते हैं। या फिर मैं इसको एक्सपांडेड फॉर्म डिस्टेंस बिटवीन u and v इज इक्वल टू यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ u माइनस v इज इक्वल टू यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों कि अंडर रूट b माइनस a का होल स्क्वायर b1 माइनस a1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे b2 माइनस a2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे b3 माइनस a3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे डॉट 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 bn माइनस an का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको ले सकता हूँ और यहाँ पे मैं इसको दूसरा जो तरीके है हमारे पास वो इस प्रकार से, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन u and v को इस प्रकार से भी मैं इसको ले सकता हूँ। किस प्रकार से देखो दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे मैं इसको a माइनस b भी कर सकता हूँ, ठीक है, a1 b1 प्लस यहाँ पे a2 माइनस b2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an माइनस bn का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इसको एक बार आप कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, या फिर इसी के आगे बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसी के यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह है आ जाएगा यहाँ पे, या फिर चलो कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स एंगल बिटवीन द वेक्टर्स और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स किस प्रकार से देखो यहाँ पे दे रखा है ये v वेक्टर और यहाँ पे दे दोस्तों u वेक्टर, इनके बीच ये थीटा दे रखा दोस्तों, ठीक है, थीटा दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला रहता है दोस्तों cos थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है हमारे पास u डॉट v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ v, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहता है फॉर्मूला रहता है। और यहाँ पे जो थीटा ये थीटा यहाँ पे ये वाला भी, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ दोस्तों जो स्मॉल थीटा है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि
smaller angle between u and v, smaller angle between u and v, ठीक है दोस्तों, u and v में स्मॉलर एंगल, इसकी बात करें cos थीटा इक्वल टू u डॉट v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ v रहता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से अगर मैं नॉट लगा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, और नॉट में देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखा कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नॉट, और नॉट में क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, यदि हमारे पास कॉलिनियर, ठीक है, ये u और वेक्टर इस प्रकार से दे रखा है, u वेक्टर और v वेक्टर एक दूसरे के कॉलिनियर है, और या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे ये तो है कॉलिनियर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कॉलिनियर है, ठीक है, या फिर यहाँ पे u v वेक्टर और u वेक्टर एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, क्या दोस्तों, पैरेलल है। देन यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, 0 रहेगा, थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, ठीक है। और बट लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे नंबर, ये तो हमारा फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। सेकंड कंडीशन या फर्स्ट सेकंड नोट में कह रहा हूँ दोस्तों कि यदि हमारे पास u एंड v ऑपोजिट साइड में, किस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पे ऑपोजिट साइड में u इस प्रकार से है और v इस प्रकार से, ठीक है, ऑपोजिट साइड में, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे v वेक्टर इस प्रकार से जा रहा है और v वेक्टर इस प्रकार से जा रहा है, देन थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, हमारे पास 180 डिग्री रहेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये नॉट फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है, अब मैं नॉट सेकंड लिखा रहा दोस्तों, इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैं एक बार वापस बता देता हूँ दोस्तों, इसको किस प्रकार से हमने इसको लिखा है, स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी या स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, ये थ्योरम से फर्स्ट थ्योरम आई थिंक हमारे पास आई है दोस्तों, जिसको हम लिखा है, सिर्फ आगे आने वाले क्लास में इसको सॉल्व कराएंगे। और इसको बताया गया दोस्तों, फॉर एनी वेक्टर गिवन बी इन रियल स्पेस एंड, ठीक है, u डॉट v mod of u dot v इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ v रहता है। और यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमें cos की इनइक्वालिटी फॉर एनी वेक्टर गिवन v इन Rn, ठीक है, mod of u plus v is less than equal magnitude of u plus magnitude of v रहता है। डिस्टेंस बिटवीन द वेक्टर्स, डिस्टेंस बिटवीन वेक्टर u और v इस प्रकार से दिया जाता है, डिस्टेंस बिटवीन u and v is equal to डिस्टेंस बिटवीन u and v मैग्नीट्यूड ऑफ u माइनस v रहता है दोस्तों। और यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ और इस प्रकार से भी मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, और यहाँ पे u वेक्टर ये v वेक्टर देता है, इनके बीच का हमारे पास ये और थीटा लेना है, cos थीटा u डॉट v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u और मैग्नीट्यूड ऑफ v रहता है दोस्तों। और ये स्मॉलर एंगल बिटवीन u एंड v, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट इस प्रकार से देगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास और ये पैरेलल में देगा तो थीटा 0, और कोऑर्डिनेट इस प्रकार से अपोजिट साइड में देगा दोस्तों, तो थीटा 180 डिग्री रहता है। तो इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट हमारे पास किस प्रकार से रहेगा उसको भी करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट नॉट लिख रहा हूं दोस्तों यहाँ पे फॉर परपेंडिकुलर नॉट सेकंड, और नॉट सेकंड में मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर यहाँ पे दो वेक्टर दे रखे दोस्तों और u एंड v जो क्या हो दोस्तों, परपेंडिकुलर, क्या हो, परपेंडिकुलर हो इस प्रकार से, ठीक है, कि यदि हमारे पास u ये वेक्टर दे रखा है, v ये वेक्टर दे रखा है, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, थीटा इक्वल क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री, क्या रहेगा 90 डिग्री, या फिर मैं कह सकता हूं ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है फॉर स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी फ्रॉम, यहाँ पे लिखा हूं दोस्तों मैं फ्रॉम स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, और हमने क्या लिखा था दोस्तों, वी नो दैट हम जानते हैं कि स्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या होता है, मॉड ऑफ u डॉट v इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v रहता है। एंड यहाँ पे मैं फॉर ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे मैं क्या या इक्वल नहीं ब्लैक एंड इक्वल, ठीक, और फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, फ्रॉम
ट्रिग्नोमेट्री। फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री से हम यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो cos थीटा का जो वैल्यू रहता है दोस्तों, यहाँ पे कितना रहता है हमें बताइए दोस्तों, -1 लेस देन -1 इज ग्रेटर देन टू लेस देन 1 रहता है, हमें पता है दोस्तों। इस प्रकार से cos थीटा का क्या रहता है, जो हमारे पास ग्राफ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से तो cos थीटा इज इक्वल टू, और cos थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे देखो cos थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ v रहता है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं रखता हूँ तो -1 और लेस देन इक्वल u डॉट v अपॉन, इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और लेस देन इक्वल 1, ठीक है। तो इसको दोनों तरफ में क्या कर लेता हूँ, मल्टीपल कर लेता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ, एक मिनट, यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास लेस देन इक्वल u डॉट v और लेस देन इक्वल, यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करना चाहता हूँ, ये कब लिखते हैं दोस्तों हमारे पास, कि जब यहाँ पे सोर्स इनइक्वालिटी यहाँ से इस प्रकार से लिखते हैं, ये कब लिखते हैं दोस्तों, इस प्रकार से सब लिखते हैं, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं cos थीटा की -1 ग्रेटर देन 2, cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ cos थीटा की वैल्यू रहती है, और इसको मैंने इस प्रकार से लिख लिया दोस्तों, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की मैं बात करना चाहता हूँ, तो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ दोस्तों, फिर बाद में क्लास को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। और क्या लिख रहा हूँ, u इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हूँ दोस्तों u इज इक्वल टू 1 -2 और 3, और v इक्वल टू मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों 2 4 5, ठीक है। इस प्रकार से लिया, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन u एंड v, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे u एंड v के बीच डिस्टेंस फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास तरीका होता है दोस्तों, किस प्रकार से होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ u माइनस v, यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 - 2 ये 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस या 4 माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर दोस्तों, 5 माइनस यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो 2 - 1 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, 6 का होल स्क्वायर 36 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से करने के बाद हमारे पास आंसर हो जाएगा दोस्तों 36 41 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से डिस्टेंस बिटवीन u एंड v रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के सेशन में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके दोस्तों। जल्द से जल्द हम सेकंड पेपर जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका हम लेके आ रहे हैं, जिसका अभी कंफर्मली डिसाइड नहीं हुआ कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें, अभी तक देखते हैं क्या रहता है आगे। लग रहा है मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स जो जनरली पार्ट रहता है दोस्तों इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट का, ठीक है। तो उसको कवर करने के लिए हम इसको क्लास लाएंगे, या फिर कुछ दूसरा सब्जेक्ट जो लगभग 7 इसमें सब्जेक्ट है दोस्तों, ठीक है। टोटल 11 सब्जेक्ट है, जिसमें टोटली रजिस्टर 18 बनते हैं, आप लोगों को आई थिंक पता ही रहेगा, ठीक है। जिसमें इसको लेकर आ रहे हैं, देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।